हेलो दोस्तों, एसके समरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में आता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले जानना है दोस्तों, इसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसे दूसरे नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी नाम से जाना जाता है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, दोनों एक ही का नाम है। अब जानना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन क्या होता है। हम कैसे जानेंगे कि ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? तो सबसे पहले जानना है डिफिनीशन। This tense shows that some action is a normal way in the present। यानी इस काल से बोध होता है, इसका हिंदी है कि This tense shows that some action is a normal way in the present। यानी इस काल से बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान में सामान्य ढंग से होता है। यानी जो अभी चल रहा है सामान्य ढंग से होता है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब जानना है कि इस टेंस का प्रत्येक टेंस होता है जिसका अपना अपना पहचान होता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। यानी दोस्तों जानना है कि इस टेंस का पहचान है ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगा रहता है, जिसे निम्न रूप पर बनाया जाता है। जितने हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, जिसे निम्न रूप पर बनाया जाता है। अब रूल देखिए इसका क्या होता है। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों पिछले क्लास में मैं V1 और V5 पढ़ा चुका हूं, अब ये समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जानना है कि किस सब्जेक्ट के साथ V1 लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगेगा। तो दोस्तों जानना है कि I, we, you, they। यदि वाक्य का सब्जेक्ट हो I, we, you, they तो उसके साथ V1 लगेगा, और यदि वाक्य का सब्जेक्ट he, she, it, any name हो तो V5 लगेगा। अब दोस्तों समझ गए हैं कि V1 यानी वर्ब का मूल रूप और V5 यानी वर्ब में एस या ईएस हमें जोड़ना है। अब जानना है कि हम कैसे जानेंगे कि किसमें एस लगेगा और किसमें ईएस लगेगा। तो यहाँ क्लियर हो गया कि आई बी यू दे रहेगा तो हमको ना एस लगाना है ना ईएस लगाना है, केवल V1 वर्ब का मूल रूप लगाना है। दूसरा ही सी इट एनी नेम अगर वर्ब का यदि वाक्य का सब्जेक्ट हो तो V5 लगेगा। अब हमें जानना है कि कैसे हम समझेंगे किसमें एस लगेगा और किसमें ईएस लगेगा। तो दोस्तों यहाँ कॉन्सेप्ट दिया गया है कि यदि वर्ब के अंत में यानी वर्ब के अंत में ओ, सी एच, एस एच, डबल एच, एक्स तथा जेड हो तो ईएस लगता है। यानी हम देखेंगे कि वर्ब के अंत में ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा सब्जेक्ट ही सी टेल नेम है तो हमें एस ईएस लगाना है। अब कैसे जानेंगे कि किसमें एस लगेगा और किसमें ईएस लगेगा? तो हम वर्ब को देखेंगे सबसे पहले, और वर्ब के अंत में ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स तथा जेड हो तो ईएस लगेगा। जैसे दोस्तों नीचे एग्जांपल में बताया गया है कि गो तो इसके अंतिम में है ओ तो इसका V5 बनेगा ईएस जोड़कर गोज। अब सी एच तो कैच, देखिए इसके अंत में है सी एच तो इसमें ईएस लगेगा। अब देखिए पुश एस एच, देखिए यहाँ पहचान है एस एच, जिसके वर्ब के अंत में एस एच रहेगा उसमें आंख बंद करके ईएस जोड़ेंगे। डबल एस जैसे पास तो इसके अंत में डबल एस है, आंख बंद करके ईएस जोड़ेंगे। बज इसमें जेड है अंत में ईएस जोड़ेंगे। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि हम एस या ईएस कैसे लगाएंगे। अब जानना है कि इसका रूल्स जो बताए हैं कि आई बी यू दे के साथ V1 इसी टेंडेंट के साथ V5। अब जैसे इसका रूल प्रूफ करते हैं
किसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो इसका होगा वी रीड इंग्लिश, यानी रूल के अनुसार चलेंगे तो पहले सब्जेक्ट, तो हम लोग का यहाँ होगा वी, तब वर्ब 1 या 5। तो यहाँ समझ गए कि वी है तो वर्ब 1 ही हमको केवल देना है। तो पढ़ना वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना का रीड, और ऑब्जेक्ट अंग्रेजी तो यहाँ लिखेंगे इंग्लिश, तो वी रीड इंग्लिश। दूसरा आप जानना है कि राधा स्कूल जाती है, तो हमें चलना है रूल के अनुसार, तो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राधा है तो राधा यहाँ लिख दीजिए। अब वर्ब जाना, जाना का क्या होगा, गो। अब दोस्तों जाना है राधा, तो राधा एनी नेम है, एनी नेम के साथ वर्ब 5 लगेगा, तो राधा यहाँ लिख दिए। अब वर्ब 5, तो जाना का गो, तो इसमें आप कैसे जानते कि इसमें यस है कि यस, तो देखिए इसके अंत में ओ है तो इसमें यस लगेगा, तो राधा गोज टू स्कूल। दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और पूरे वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिए, आपको कभी जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, टेंस एक बार में ही सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसका होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी इसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों जानना है कि किस सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। तो देखना है यहाँ सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। तो यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तो डू लगेगा, और यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम हो तो डज लगेगा। अब दोस्तों यहाँ क्लियर हो चुके हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ डू डज लगेगा, तो आई वी यू दे के साथ डू लगेगा और ही सी इट एनी नेम के साथ डज लगेगा। अब देखिए हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो यहाँ होगा वी, पहले देना है सब्जेक्ट तो हम लोग का वी, तब डू या डज में से सिलेक्शन करना है क्या लगेगा, तो यहाँ वी है तो वी के साथ डू लगेगा तो डू, इसके बाद देना है नॉट तो नॉट, वर्ब 1 तो झूठ बोलना का होता है टेल अ लाई, यानी हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो इसका होगा वी डू नॉट टेल अ लाई। अब देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका रूल है सब डू या डज। अब करना है जो ही इंट्रोगेटिव होगा सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे। तो इसका रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पहले बता चुके हैं कि सब्जेक्ट के साथ डू डज लगेगा। अब दोस्तों जानना है कि क्या आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को लाना है, तो यहाँ पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, तो आप लोग का होगा यू, तो यू के साथ क्या लगता है डू, तो डू यू प्ले क्रिकेट, और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क देना है। दोस्तों अब पढ़ना है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब ये जो वाक्य है इसमें केवल नॉट जोड़ दिया गया है, जैसे इसका रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जैसे जानना है कि क्या शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तो पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, तो शिक्षक है तो ये भी नेम है, तो इसके साथ लगेगा डज, तो पहले लगाए हैं डज द टीचर नॉट टीच इंग्लिश। अब है दोस्तों WH, तो WH क्वेश्चन अब हमें पढ़ना है, इसका रूल है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे लेते हैं एग्जांपल कि आप लोग क्यों पढ़ते हैं। अब दोस्तों जानना है कि हम कैसे जानेंगे कि ये WH सेंटेंस है, तो इसमें क्यों, कैसे, कब, जब, कहाँ लगा रहता है। हिंदी में सभी का शुरुआत क से होता है और इंग्लिश में जितने भी WH वर्ड है सबका शुरुआत WH से होता है। तो दोस्तों यहाँ ये क्लियर हो गया कि WH वर्ड। अब आप लोग क्यों पढ़ते हैं, तो इसमें हमारा रूल कहता है पहले WH वर्ड देना है, तो WH वर्ड है क्यों,
तो क्यों का होता है वाई, तो वाई दे दिए। अब कहता है डू या डज, तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है आप लोग, तो आप लोग का होता है यू, तो यू के साथ लगता है डू, तो यहाँ वाई डू। तब कहता है हमें सब्जेक्ट, तो आप लोग का यू। अब पढ़ना वर्ब है तो पढ़ने का रीड। अब दोस्तों ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।